हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हंसा शर्मा। क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लेक्चर में मैं आपको वन सब्स्टिट्यूशन से जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के लेक्चर में 20 क्वेश्चन आंसर हमने सोल्व करे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लेक्चर में हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, अर्थात ए व्यक्ति जो कभी लेता नहीं है एल्कोहल ड्रिंक, अर्थात एल्कोहल शराब के हाथ नहीं लगाता है, यानी शराब पीता नहीं है, उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं। तो अपन के पास चार ऑप्शन दिए हुए होंगे एग्जाम में भी, तो अपन को चारों ऑप्शनों को अच्छी तरह से देखना है कि ऐसा इंसान जो शराब के हाथ नहीं लगाता है, शराब नहीं पीता है, उस इंसान को अपन क्या बोलते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन यदि चूज करें तो सही ऑप्शन है टीटो टेलर, अर्थात जो पर्सन यानी जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसको टीटो टेलर बोलते हैं। तो अपन का सही ऑप्शन है टीटो टेलर। तो अपन फ्रेंड्स, अपन के पास तीन जो बाकी के ऑप्शन है इसके बारे में मैं भी आपको बता रही हूँ। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि भाई टीटो टेलर के बारे में पूछे, वो इन जो ऑप्शन है इनके बारे में भी पूछ सकता है। तो ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं अपन के पास, तो इन ऑप्शन के लिए कौन सा आंसर एंड क्वेश्चन होना चाहिए वो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने ये तो पढ़ लिया कि ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, कि एक ऐसा व्यक्ति का नाम होता है जो कभी शराब नहीं पीता है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, टीटो टेलर, जिसको अपन बोलते हैं मद्य त्यागी, अर्थात जो शराब नहीं पीता है उसको बोलते हैं मद्य त्यागी। क्लियर फ्रेंड्स। अब जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं उनके लिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ सकता है वो फर्स्ट देखते हैं कि ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, कि एक टैंक जहाँ पर फिश मछलियाँ और वाटर प्लांट्स यानी जो जलीय पौधे हो उनको अपन जो रखते हैं उस स्थान, उस टैंक को यानी उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं। तो इसमें है कि एक्वेरियम, अर्थात जो ऑप्शन है अपन के पास चार ऑप्शन है, इसमें एक तो अपन ने पढ़ लिया था कि टीटो टेलर जो शराब नहीं पीता है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए अपन बात करें कि उस यानी एक्वेरियम जो ऑप्शन अपन एग्जाम में यदि एक्वेरियम भी ऑप्शन आए तो एक्वेरियम अपन तब लेंगे तब अपन को आंसर क्वेश्चन कैसा मिलना चाहिए, इस तरह का कि ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, कि एक ऐसे स्थान जहाँ पर अपन मछलियाँ और जलीय पौधों को रखते हैं उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, एक्वेरियम, उसको बोलते हैं मछली घर। क्लियर फ्रेंड्स। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, ए पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली डेट ड्राइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक। तो उस स्थान के लिए क्या बोलेंगे अपन, एपिक्यूरियन, अर्थात ऐसा स्थान यानी एक पर्सन जो डिवोटेड टू सेंसुअल इंजॉयमेंट, अपने आनंद के भोग विलास के, स्पेशली डिवाइड फ्रॉम फाइन, अच्छा खाना और ड्रिंक यदि काम में लेता है उस इंसान को अपन क्या नाम देते हैं, एपिक्यूरियन, यानी भोगवादी। उस इंसान को अपन क्या बोलते हैं, भोगवादी। तो अपन को अब समझ में आ गया कि यदि एपिक्यूरियन ऑप्शन है तो उसके लिए अपन को कौन सा आंसर मिलना जरूरी है एग्जाम में, यानी ए पर्सन वाला, जो ए पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली डेट डिराइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक। तो ये यदि क्वेश्चन दिया हुआ है तब उसके लिए अपन कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला यानी एपिक्यूरियन वाला, उसका अर्थ होता है भोगवादी। क्लियर फ्रेंड्स। ऐसे ही नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन था उसके लिए अपन कौन सा क्वेश्चन देंगे कि इनएबिलिटी टू स्लीप, अर्थात जो सोने में बाधित हो यानी इनएबिलिटी हो, क्लियर, उसको अपन बोलते हैं इंसोम्निया, अर्थात निद्रा भाव, यानी किसी को निद्रा न आए, नींद न आए, उस रोग को अपन क्या बोलते हैं, इंसोम्निया यानी निद्रा भाव। तो इंसोम्निया के लिए क्वेश्चन होना चाहिए इनएबिलिटी टू स्लीप वाला। तो इस तरह से अपन चारों ऑप्शनों का यहाँ पर विद क्वेश्चन हमने सोल्व किया कि कौन सा ऑप्शन तब कब काम में लेंगे जब क्वेश्चन किस तरह का होना जरूरी है। फ्रेंड्स, हमने इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है
टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, कि जो रखता है, टू हैव रखे, ए वेरी हाई यानी बहुत ऊंची ओपिनियन, राय, अबाउट वन सेल्फ यानी खुद के बारे में अपनी बहुत ऊंची सोच रखता हो, यानी खुद को बहुत बड़ा मानता हो, यानी खुद के लिए एक तरह से सेल्फिश हो, ऐसा इंसान को अपन क्या बोलते हैं। इसमें सही ऑप्शन, यदि 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे अपन के पास एग्जाम में भी, तो अपन को सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो इसमें सही ऑप्शन है कॉन्सिटेड, अर्थात जो इंसान अपने के लिए खुद यानी एक उच्च सोच रखता है उसको बोलता है कॉन्सिटेड, अर्थात कॉन्सिटेड खुद के लिए रखता है तो इसको कहते हैं अहंकारी, अर्थात वो एक तरह से अहंकारी इंसान कहलाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब 3 ऑप्शन और बचे हैं कि फेमिनिस्ट और ये सिटीमेक्रेसी और यानी ऑप्टिमिस्ट, ये कौन से नहीं, जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शनों के लिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमन इन ऑल फील्ड्स, को सभी क्षेत्रों में औरत के लिए सारे अवसर इक्वल समान रूप से रखे, तो उसको अपन बोलते हैं फेमिनिस्ट, अर्थात महिलावादी। जो महिलाओं के लिए सारे इक्वल समान अधिकार रखे, सारे फील्ड में जितने भी क्षेत्र, सारा क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र हो, चाहे वो किसी का भी क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसर जिन प्राप्ति हो, तो उस इंसान को अपन क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट यानी महिलावादी। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अभी ये पढ़ा है कि टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, जो खुद के लिए एक उच्च सोच रखता है उसको अहंकारी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिटेड, अर्थात अहंकारी। क्लियर? 2 ऑप्शन को अपन ने पता लगा लिया कि इसके लिए वो में क्वेश्चन कैसा होना जरूरी है। अब थर्ड ऑप्शन के लिए क्या होगा कि प्लेस ऑफ ब्यूरिलियल, अर्थात वो स्थान ब्यूरिलियल स्पेशली लॉन्ग नॉट इन चर्च यार्ड, अर्थात इस पर विशेष तौर से चर्च यार्ड नहीं, अर्थात चर्च यार्ड को छोड़कर वो स्थान बताइए जहाँ पर ब्यूरिलियल, अर्थात जहाँ पर दफनाया जाता है, उस स्थान को अपन बोलते हैं सेमेट्री, अर्थात कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में अपन दफनाते हैं। क्लियर? तो इस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर ब्यूरिलियल दफनाते हैं, तो उस स्थान को बोलते हैं सेमेट्री यानी कब्रिस्तान। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, ए पर्सन हु इज ऑलवेज, कि ए व्यक्ति जो हमेशा होपफुल आशावादी एंड लुक्स दिखता है अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, उस इंसान को अपन क्या बोलते हैं, आशावादी, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी। क्लियर? तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शनों के लिए देखा कि कौन से ऑप्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, और उनको इस तरह से उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होता है, अर्थात यदि टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ के अलावा यदि ऐसे आ जाए कि वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमन इन ऑल फील्ड, तब अपन ये 4 ऑप्शनों में से फेमिनिस्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ऐसे ही प्लेस ऑफ ब्यूरियल, अर्थात जो दफनाने वाला स्थान है उसको बोलते हैं केमिस्ट सेमेट्री, उसको बोलते हैं कब्रिस्तान। तो इस तरह से अपन को ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की सॉरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, अर्थात अवसर मान, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अवसर, उस अवसर को अपन क्या बोलते हैं। वो अपन को ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सही कौन सा है वो अपन को चूज करके लिखना है। तो इसमें जो ग्रेट इम्पोर्टेंट यानी एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस वाला दिन को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंटियस, अर्थात महत्वपूर्ण। तो सही ऑप्शन हमने चूज कर लिया, उसके लिए सही ऑप्शन क्या चूज किया, मोमेंटियस। ऐसे ही 3 जो ऑप्शन है उनके लिए भी क्वेश्चन कौन सा आता है, अलग अलग है कि गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, उसको अपन बोलते हैं ऑटोक्रेसी, एक तंत्र। तो इस तरह से यदि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हो और ये 4 ऑप्शन दिए हो, तब अपन को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑटोक्रेसी वाला। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करे उसको अपन क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इंटीरेंट, अर्थात भ्रमणकारी। कि इंटीरेंट जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है, उस वाले व्यक्ति को अपन बोलते हैं भ्रमणकारी, जो इंग्लिश में बोलता है इंटीनेरेंट। क्लियर?
ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अपन क्वेश्चन देखते हैं कि डैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, अर्थात जो कभी भी नहीं करता है कॉल बैक, पुकारता नहीं है, उसको बोलते हैं कि इरोकेबल, अर्थात अटल। इरोकेबल कि डैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, उसको अपन बोलते हैं अटल और इंग्लिश में बोलते हैं इरोकेबल। क्लियर। अब फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, वो है ए पर्सन हु इज इन हिज सेवेंटीज, सेवेंटीज। क्लियर। कि एक पर्सन, एक व्यक्ति जो हु इज इन हिज सेवेंटीज, अर्थात जो उसकी 17वीं शताब्दी के पास में है, अर्थात वो 70 साल का है, उस वाले व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अपने के पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है ये अपन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में से मैंने बताया कि जो सबसे अपनी उसके पास है, यानी 70 साल के नज़दीक हैं, अर्थात 17वीं साल के नज़दीक हैं, इन हिज 70, तो सही ऑप्शन हमने बताया कि सेप्टुरी जनरेशन, अर्थात सेप्टुरी जनरेशन उसको बोलेंगे अपन, अर्थात एक इंसान जिसकी कितने साल का है, वो 70 साल, उसको बोलते हैं अपन सेप्ट्यू जनरेशन। ऐसे ही जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनका भी अपन देखते हैं कि उनको कैसे बोलते हैं। कि द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल विरिफ्ट, या उसको डिप्राइव्ड फॉर श्योरी ऑफ और लेकिंग ऑफ ऑल पजेशंस। क्लियर। तो उस स्थान में, अर्थात ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में है, यदि आ जाए, तो उसके लिए अपन ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 3 ऑप्शनों के लिए सबसे पहले ऑप्शन कौन सा करेंगे, डेस्टिट्यूट वाला। क्लियर। यानी ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डेस्टिट्यूट वाला, यानी निराश्रय। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए कि ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग drawn in such an high exaggerated manner to cause a laughter। क्लियर। उसके लिए अपन बोलते हैं कैरिकेचर, यानी हास्य चित्र। क्लियर फ्रेंड्स। ऐसे ही अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, उसको अपन बोलते हैं पैंथेइज्म, यानी सर्वैरवादी। तो पैंथेइज्म इस तरह से अपन कौन सा ऑप्शन कौन से क्वेश्चन के लिए रखना है, ये अपन ने यहाँ पढ़ा कि यदि क्वेश्चन है इस तरह से, यदि एग्जाम में आए तब तो अपन को इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये सेप्टिट्यूड जनरेशन वाला। यदि क्वेश्चन इस तरह से है कि द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बिरीफ्ड या डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग ऑफ ऑल पजेशन, तब अपन को कौन सा ऑप्शन करना है, डेस्टिट्यूट वाला, यानी निराश्रय। ऐसे ही ऑप्शन इसमें, यानी जो कैरिकल्चर है उसके लिए अपन को क्वेश्चन कौन सा मिलना चाहिए कि ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रान इन सच एन हाई एक्स्ट्राग्रेटेड मैनर टू कॉज ए लाफ्टर। तो इसके लिए अपन को कैरिकल्चर वाला ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरह से अपन को चूज करना होता है एग्जाम में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ए पर्सन हु इज इन हिज 70s, अर्थात ये तो अभी हमने पढ़ा है कि ए पर्सन जो अपनी 17वीं शताब्दी के पास है, उस वाले व्यक्ति को अपन कहते हैं सेप्ट्यूजीरियन, अर्थात 70 वर्ष की अवस्था वाला मनुष्य, अर्थात जो 70 साल का यदि उसकी उम्र हो गई है उसको अपन सेप्ट्यूजीरियन कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। ऐसे ही अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अर्थात जो कीड़े मकोड़े की स्टडी करता है उन व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, ये अपन के पास ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि एंटोमोलॉजी, फिर है रिवेल या केन या बाइकोट। क्लियर। तो इन चारों ऑप्शनों को अपन को सही ऑप्शन कौन सा है वो अपन को चूज करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अर्थात कीड़ों मकोड़ों की स्टडी करने वाले व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे, इंटोमोलॉजी, यानी कीट विज्ञान। क्लियर। अर्थात LOGY यदि एंड में है तो उस हिसाब से भी अपन को सही चॉइस एग्जाम में अपन को थोड़ी ट्रिक मिल जाती है, अर्थात जहाँ पर भी यदि शब्द के पीछे यानी LOGY लगा हुआ होता है वो एक तरह से सब्जेक्ट के में जितने भी फिजिशियन हैं या केमिस्ट्री वाले हैं तो इनके पीछे क्या लगा हुआ होता है, लॉजी। तो उस हिसाब से अपन को थोड़ा बेनिफिट रहता है
यानी शब्द चुनने में, अर्थात कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है। तो अपन को यहाँ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड कीड़े मकोड़े की स्टडी करने के लिए भी एक तरह से सब्जेक्ट की खोज के हिसाब से अपन को यहाँ पर LOGY मिल रहा है, तो एक तरह से अच्छा रहे, यानी सुटेबल रहा अपन को ये वाला वर्ड चूज करने में। तो इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, जिसको बोलते हैं कीट विज्ञान। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अपन को क्वेश्चन कौन सा देखना होता है कि मिलिट्री वोकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, उसको बोलते हैं अपन रिवेल, जिसको बोलते हैं जागरण संकेत, अर्थात जागरण संकेत। अब ये वाला जो वर्ड है यानी ऑप्शन है, इसके लिए अपन को क्वेश्चन कौन सा मिलना चाहिए, ये वाला, यानी मिलिट्री वोकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग। यदि ये वाला क्वेश्चन अपन के पास है तो उसके लिए उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा, रिवेल वाले, यानी रिवेले वाला जो ऑप्शन है वो उपयुक्त रहेगा, जिसका अर्थ होता है जागरण संकेत। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन होना जरूरी है, वो है द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, यानी फ्यूनरल बेल की जो साउंड होती है वो क्या कहलाती है, केन, अर्थात इसको बोलते हैं, वैसे अपन इसको नील भी बोल सकते हैं, वरना इसका सही उच्चारण नेल, अर्थात घंटा बजाकर मृत्यु की जो सूचना देता है उस वाले घंटे को अपन क्या बोलते हैं, नेल। क्लियर। तो इस तरह से अपन को सही अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होता है उसको चूज करना पड़ता है। ऐसे ही है कि वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, तो ऐसा क्वेश्चन यदि अपन को पास मिले तो उसके लिए अपन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो अब मैंने प्रत्येक ऑप्शन के लिए बताया कि कौन से ऑप्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन आना जरूरी है। तो बाकी ये जो लास्ट के ऑप्शन है, तो लास्ट ऑप्शन मतलब कि इसका था बिगोट, अर्थात बिगोट के लिए, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है कटर, और इसके लिए क्वेश्चन कौन सा होना कि वन हु हैज ओब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, तो उसको बोलते हैं बिगोट यानी कटर। क्लियर। तो ऐसे अपन को सही ऑप्शन चूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने चारों ऑप्शनों को आपको बताया कि कौन से ऑप्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, तब भी अपन वो कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे, ये मैंने आपको अभी बताया। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, अर्थात एनिमल्स एट ईट फ्लैट, अर्थात जो एनिमल्स का, अर्थात जानवरों का जो मांस खाता है, फ्लैश मीन्स मांस खाता है, उस व्यक्ति अर्थात उस जानवर को अपन, यानी उनको जो मांस खाता है, अर्थात जो जानवर मांस खाता है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। क्लियर। तो 4 ऑप्शन है। पहला है शाकाहारी वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवर्स, फिर है कार्टिनियस, फिर है ओमनिवर्स, फिर है इंसेक्टिवर्स, अर्थात यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और प्रत्येक ऑप्शन को अपन को पहले समझना है कि कौन सा ऑप्शन का अर्थ क्या होता है। पहला है हर्बीवर्स, जिसका अर्थ होता है शाकाहारी। सेकंड है कार्निवर्स, जिसका अर्थ होता है मांसाहारी। फिर है ओमनीवर्स, जिसका अर्थ होता है सर्वाहारी। लास्ट है इंसेक्टिवर्स, जिसको बोलते हैं कीट पतंगों को खाने वाले। तो अपन को ऑप्शन में क्या, ऑप्शन तो अपन ने पढ़ लिया है, कौन से ऑप्शन का क्या अर्थ है ये भी अपन ने जान लिया। अब अपन क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर पढ़ते हैं कि एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, जो जानवर मांस खाता है उनको अपन मांसाहारी बोलते हैं। तो मांसाहारी के लिए कौन सा यहाँ पर जो उपयुक्त ऑप्शन है वो कौन सा है, कार्निवर्स, अर्थात मांसाहारी। तो ये सेकंड ऑप्शन उपयुक्त रहा। ऐसे ही यदि जो शाकाहारी जी है, अर्थात जो मांस नहीं खाता है, जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां ये खाकर, तो उन जंतुओं को अपन क्या बोल देंगे, शाकाहारी। तब अपन को पास कौन सा ऑप्शन लेते हैं, अपन हर्बीवर्स वाला। और यदि वो शाकाहारी भी है और मांस भी खाता है तो उन जानवरों को अपन क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। तब अपन के पास सही ऑप्शन होता है ओमनीवर्स, अर्थात सर्वाहारी चूज करते। और यदि की जो कीट पतंगों को खाता है उन जिनको अपन बोलते हैं इंसेक्टिवर्स, जिसको कीट पतंगे खाने वाला जानवर बोलते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवर्स। क्लियर। तो इस तरह से अपन को ऑप्शन सही चूज करना होता है क्वेश्चन को पढ़कर। तो हमने एग्जाम में ये तो यहाँ पर ये फ्लैश तो ये वाला क्वेश्चन आ जाए, यदि यहाँ ऐसे न आकर और ऐसे बोल ले कि भाई उन जानवरों के नाम बताइए जो शाकाहारी है, तब अपन के पास सही ऑप्शन कौन सा होगा, फिर ए वाला यानी हर्बीवर्स वाला। यदि वो ऐसे पूछे कि जो मांस भी खाता है और साथ में शाकाहारी भी है, दोनों ही करता है, तो उसको अपन बोलते फिर सर्वाहारी। तो इस तरह से अपन को ऑप्शन में
को चूज करना होता है। एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा कर अपन को दे सकता है। तो अपन के पास जितने भी वर्ड्स हैं उनका सही वर्ड्स का यानी मीनिंग याद होना चाहिए कि भाई कौन सा मीनिंग क्या अर्थ दे रही है। क्लियर फ्रेंड्स। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वन हु इज आउट टू डेस्ट्रॉ द गवर्नमेंट, अर्थात जो गवर्नमेंट सरकार को डेस्ट्रो करने की रखता है अर्थात सोच रखता है, उसको अपन यानी एक तरह से जो सरकार के नियमों की पालना न करे और यानी सरकार को डिस्ट्रॉय करने की सोचे, उसको अपन बोलते हैं यानी क्या बोलते हैं। अपन के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दूसरा ये, तीसरा ये और ये है। अब इसमें से अपन को ऑप्शन को पहले समझना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें उपयुक्त है। तो इसमें है कि अनार्चिस्ट, अर्थात अनार्चिस्ट फ्रेंड्स ये नया वर्ड आया है। इसका नया वर्ड का अर्थ होता है अराजकता, अर्थात जो इंसान गवर्नमेंट का नियमों को पालन न करते वो संसार में यानी पूरे देश में यानी अराजकता फैलाए तो उसको बोलते हैं अनार्चिस्ट, अर्थात डिस्ट्रॉय कर दे गवर्नमेंट को, रूलों को और इनको, तो उसको इंसान को अपन बोलते हैं अनार्चिस्ट, जिसका अर्थ होता है अराजकता। फिर विलियन और क्रिमिनल और एनिमी, ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं। क्लियर। तो वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, इस वाले क्वेश्चन के लिए अपन के पास सही ऑप्शन कौन सा चुनेंगे अपन, अनार्चिस्ट। क्लियर। तो ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट। तो इसके लिए अपन के पास 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे फ्रेंड्स, और एग्जाम में इस तरह से ही आएंगे फ्रेंड्स। तो अपन के पास 4 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन अपन फिर पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट, अर्थात पर्यावरण की जो स्टडी करता है उस इंसान को अपन क्या बोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, या फिलोसफी, थ्योरी और ज्योग्राफी। अब अपन के पास फर्स्ट ऑप्शन अर्थात जो पर्यावरण का अध्ययन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजी यानी अर्थशास्त्र। क्लियर। ऐसे ही यदि कोई मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन करेगा तो उसको अपन बोल देंगे साइकोलॉजी। ऐसे ही कोई दर्शन शास्त्र से संबंधित यदि रिसर्च करे तो उसको बोलेंगे अपन फिलोसफी। ऐसे ही ज्योग्राफी से संबंधित यदि रिसर्च हो तो उसको अपन बोल देंगे ज्योग्राफी। क्लियर। तो इस तरह से अपन को उपयुक्त ऑप्शन चूज करना होता है। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है कि ए ड्रग ऑफ अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेड स्लीप, अर्थात ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेड स्लीप, तो उसको अपन बोलेंगे क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रिवाइवर, सेकंड होता है स्टिमुलेटेंट, इसमें थर्ड ऑप्शन है इनर्जिक और लास्ट ऑप्शन है सीडेटिव। क्लियर। लास्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, सीडेटिव, है ना। तो अब इसको अपन को सही ढंग से इसका ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, फोर्थ यानी सीडेटिव। क्लियर। तो ये ऑप्शन अपन के पास उपयुक्त होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेज, यानी एक छोटा विलेज गांव या फिर ग्रुप ऑफ हाउसेज, जहाँ जितने भी घरों का जो समूह होता है उस समूह को यानी उस गांव को अपन क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे अपन के पास, कम्युनिटी या सेटलमेंट या हैमलेट या कॉलोनी। तो उसके लिए उपयुक्त वर्ड कौन सा होगा, इसमें से अपन 4 ऑप्शनों को सही ढंग से देख कर उसका अर्थ बिठाकर फिर अपन को चूज करना होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है हैमलेट। जो हेलमेट के डिजाइन में बने हुए घर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हैमलेट। तो इस तरह से यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपन को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चनों का आंसर इस तरह से देना होता है कि इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड को चूज करना होता है, उस वर्ड में ही पूरे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है। तो इसमें कैसे भी घुमा फिरा कर एग्जामर कैसे भी आंसर दे सकता है, तो अपन को उपयुक्त वर्ड ढूंढना होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।